विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी जी ने देश बेच दिया, रेलवे हो, एलआईसी हो, सब कुछ तो बेचते जा रहे हैं। विपक्ष को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट की चीज को बेचने का क्या मतलब होता है, पता ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। विपक्ष को पता है नहीं, बस वो संसद में शोर मचाना है। कह रहे हैं कि मोदी जी तो देश बेच रहे हैं, तो कैसे वो प्रधानमंत्री पद के लिए अच्छे होंगे? अरे वो साधु आदमी है, साधु आदमी बेचेगा क्या? मोदी जी के हाथ में देश है, सुरक्षित है हमारा देश। देखिए, मोदी जी का मतलब है जो मेकिंग ऑफ डेवलप इंडिया, जो भारत को विकसित देश बना सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राजनीति की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पर हम दिल्ली की जनता से ही जानेंगे कि वो 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार किसे चुनने जा रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना चाह रहे हैं। आप इससे सवाल करना चाहूंगी कि कौन है आपके पीएम पसंद? मोदी जी। मोदी जी ही क्यों? देखिए, मोदी जी का मतलब है जो मेकिंग ऑफ डेवलप इंडिया, जो भारत को विकसित देश बना सकते, वो सिर्फ मोदी जी ही हैं। आज हर एक सेक्टर में उठा करके देख लीजिए आप, जो देश तरक्की कर रहा है, जो देश आज विकास कर रहा है, वो एक अलग ही है। मतलब उसका कोई कंपेयर ही नहीं है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, देश कैसे डेवलप हो रहा है। जीएसटी का कलेक्शन जो 2007-8 के आसपास में सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 6-7 लाख 8 करोड़ का हुआ करता था, वो आज 17 लाख करोड़ हो गया। मतलब लोगों के पास इतने पैसा है, लोग इतना कंजम्पशन कर रहा है चीज़ों को, लोग इतना मतलब डेवलप हो रहा है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि मोदी जी के हाथ में ही सुरक्षित है। चाहे बॉर्डर की सुरक्षा की बात कर लो, इकोनॉमी की बात कर लो, हर एक सेक्टर में। विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी जी ने देश बेच दिया, रेलवे हो, एलआईसी हो, सब कुछ तो बेचते जा रहे हैं। नहीं, विपक्ष को पूछिए कि उसमें उनको कितना शेयर मिला है। विपक्ष को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट की चीज को बेचने का क्या मतलब होता है, पता ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। भाई साहब, बेचने का मतलब क्या होता है? जब तक किसी भी पीएसयू में गवर्नमेंट के पास 51-50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रहेगा, वो गवर्नमेंट का ही राइट है और गवर्नमेंट का ही है। ऐसा जो चीज, मैं सिर्फ एक दो को छोड़ दो, जो एयर इंडिया केस है और कुछ एक दो को छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो पहले भी गवर्नमेंट के पास था और आज भी गवर्नमेंट के पास है। विपक्ष को पता है नहीं, बस वो संसद में शोर मचाना है और ये करना है। कि मोदी जी तो देश को विकास की ओर, जो आप कह रहे हैं कि विकास की ओर ले जा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी देश को बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं भोली वाली जनता को बरगलाते हैं और वोट पा लेते हैं। कैसे बरगलाते हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आज देश में क्या नहीं हो रहा? नए एम्स बन रहे, नए एयरपोर्ट बन रहे, नए आपके हर चीज में देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है। ये भी कह रहे हैं कि अगर एयरपोर्ट बना रहे हैं तो उनके ज्यादा से ज्यादा शेयर किसके पास जाएंगे, ये भी इशारे देते हुए नजर आ रही है। मैडम, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर देश में डेवलपमेंट होगा तो हो सकता है वो शेयर्स आपके पास आए, हो सकता है मेरे पास आए, हो सकता है किसी और के पास जाए। इसमें दिक्कत क्या है? कोई ऐसा तो नहीं है कि वो बंदा पाकिस्तान का है, किसी और देश का है तो हमारे देश का। और देश के डेवलपमेंट में हर एक इंसान का योगदान अगर हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? विपक्ष को आज कोई मुद्दा नहीं मिला है। संसद में ऐसे बच्चों की तरह शोर मचाते हैं, ये विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम है पॉलिसी को अपोज करना। पॉलिसी को तो अपोज कर नहीं पा रहे, क्योंकि सारे पॉलिसी जो बन रहे हैं आज के टाइम पे वो देश हित में बन रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे बचपना दिखाते हैं, हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, दंगा करते हैं, ये काम रह गया। आपसे जानना चाहूंगी, आप इनकी बात से कितना सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी तो देश बेच रहे हैं, तो कैसे वो प्रधानमंत्री पद के लिए अच्छे होंगे? अरे वो साधु आदमी है, साधु आदमी बेचेगा क्या? ही इज अ सेंट। साधु आदमी किस आधार पर बोल रहे हैं? वो है ही साधु हैं। कह रहे हैं कि अडानी जी को तो शेयर बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। तो किसी को तो देंगे ना। आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? देखिए, मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। मोदी जी के हाथ में देश है, सुरक्षित है हमारा देश। सबसे पहले हमारे अपने देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। बहुत कैसे कर लिया? बताइए कहाँ? मैं लद्दाख से हूँ, मैं लद्दाख से हूँ। कहाँ? लद्दाख के 20-15 पेट्रोलिंग जो जगह था ना, वो चीन ने ले लिया। कैसे ले लिया? मोदी गवर्नमेंट। कितना ले लिया? कितना ले लिया? आपके पास है कुछ? हाँ है। 20-25 अभी आप कानून मंत्री को जानते हैं? सारी उम्र कितनी है यार, किसी बात कर रहे हो यार? लद्दाख भी तो इंडिया का ही है। अब उस लड़की रहो, आप बताओ उसको क्यों ले लिया और कब लेंगे वापस उसको? बताओ उसको, हम जल्दी ले लेंगे। यही तो देखिए कोई भी हिस्सा हमारा किसी ने नहीं लिया। चाहे कोई भी ये बोलता रहे कि देखिए अरुणाचल जो 2 विलेज बना है चाइना का, वो क्या है?
अभी अरुणाचल से हमारे वो आते हैं, कानून मंत्री आते हैं, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिए कि हमारे देश का कोई भी हिस्सा अभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया। जो भाई एक मिनट जो भाई ये कह रहे हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया, क्या उनको हमारे आर्मी पे भरोसा नहीं है? आर्मी ने आए दिन लगातार स्टेटमेंट दिया है कि 1 इंच भी, मैंने तो कई वीडियोस देखे हैं जो चाइनीज इस तरीके से पिट के भागे हैं वहां से, जो उनका कोई वहां पे और वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। भाई अपने आर्मी पे भरोसा करो ना। तुम ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ोगे, ग्लोबल टाइम्स पे भरोसा करोगे, पाकिस्तान और न्यूयॉर्क टाइम्स पे भरोसा करोगे, तो यही होगा। मैं कारगिल से हूँ, हम आर्मी के ही भरोसे ही रहते हैं। भाई सुनना, अभी लद्दाख से बोल रहा था, अभी कारगिल से। तुम कारगिल से हो, एक मिनट, तुम कारगिल से हो या कहीं से हो, दैट इज नॉट मैटर। मैटर ये है कि आपको आर्मी पे भरोसा है या नहीं है। आर्मी के भरोसा ही रहते हैं हम। 1 इंच जमीन नहीं गया है, आर्मी पे भरोसा है या नहीं है? हमारे बगल में ही पाकिस्तान रहता है, हमारे बगल। आर्मी पे भरोसा है या ना? हमारे आर्मी पे भरोसा है या ना? भरोसा है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। जब आर्मी ने ये बात बोल दिया, जब आर्मी ने ये बात बोल दिया कि 1 इंच जमीन, ना तो चाइना को हिम्मत है ना पाकिस्तान को हिम्मत है, तो फिर आप ग्लोबल टाइम्स पे बिलीव क्यों कर रहे हो? मुझे ये जवाब दो। टाइम्स पे नहीं, हम लोकल है भाई, हम लोकल है, हमें मालूम है कौन सा जगह अपना है, कौन सा जगह उनका है। हम बॉर्डर पे ही पड़ते हैं, आगे हमारे बगल में ही पाकिस्तान रहता है, तो कौन सा जगह अपना है, कौन सा जगह उनका है, और चाइना किसका, कहाँ तक चाइना आता है, कहाँ तक हम जाता है, वो सब हमें मालूम है। पहली चीज अगर तुम वहाँ बॉर्डर के हो तो तुमने चाइना को देखा है क्या? वहाँ पर देखा है क्या, ये बता दो। पहली चीज मैं इसको बताऊं, एक मिनट, वो LAC है। मेरी बात सुनो भाई साहब, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर में LAC और LOC का फर्क है। पहली चीज वो अनडिफाइंड बॉर्डर है। हो सकता है कई बार पेट्रोलिंग करते हुए वो अंदर आ जाता होगा, कई बार पेट्रोलिंग करते हुए हम अंदर जाते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, वहाँ पे एक तो पेंगोंग लेक है, और दूसरा जो है ना, वहाँ पे एक छोटा सा ये रिवर है, वहाँ उस पर चाइना रहता है, इस पर अपना इंडियन आर्मी रहता है। पर अभी कुछ पेट्रोलिंग, कुछ जगह उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। मेरी बात सुनो मैडम, ये ऐसा है, ये यहाँ पे ये गलत बात फैला रहे हैं। मेरी बात सुनो, LAC इज दैट एरिया दैट इज नॉट डिफाइंड कि वो चाइना का है इंडिया का है, वो अनडिस्प्यूटेड एरिया है। ये गलत यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाएंगे, नहीं चलने देंगे। आज हमें इंडियन आर्मी पे भरोसा है, और 1 इंच जमीन ना तो हिम्मत है और ना अंदर आ सकता है। ये प्रोपेगेंडा चलाने वाले यहाँ बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। आज देश सुरक्षित में जा नहीं सकती, जिसमें सिविलियन जा नहीं सकते, वहाँ कह रहे हैं कि मैं वहाँ का हूँ। पहले लद्दाख का बताया, फिर करगिल का बताया, अब कह रहे अरे वहाँ पर चाइना वाले आ गए। ये जाके देखा है क्या? ये जाके देखा है कि वहाँ तो सिविलियन को जाने का अलाउड नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि आकर के आ गया। ये प्रोपेगेंडा है कि मैं वहाँ बॉर्डर पे हूँ। 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ, लोग कहते हैं मैं कश्मीर से आया हूँ, मैं भाषा इसकी हरियाणवी, और ये बोल रहा है मैं कारगिल से हूँ, लद्दाख से हूँ। तो देखा आप सभी ने कि क्या थी जनता की इस मुद्दे को लेकर राय। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15।